अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम आपको तस्वीर महल सिनेमा पे लेके आए हैं जो कि लाल कुर्ती में है। और लाल कुर्ती का ये सिनेमा जो है काफ़ी पुराना है और इसकी खूबी है कि ये साइड सिनेमा था, तो इस वजह से इस पर तकरीबन तमाम फिल्में रिलीज़ होती थी जो भी पाकिस्तान की फ़िल्में आती थी। और इस पर हमारी अपनी बहुत सारी यादें हैं जो फिल्में देखने के हवाले से जब हम छोटे थे स्कूल से आते थे यहाँ पे। और सम टाइम तो एक आध दफ़ा तजुर्बा ऐसा भी है कि हम बंक मार के आए थे फिल्म देखने के लिए। लेकिन ज़्यादातर ईद पे और कुछ फिल्में ऐसी होती थी जो कि हम मेन उस पर टिकट नहीं ले सकते थे। फिल्में जब मेन थिएटर पे आती थी तो बाकायदा हम इंतज़ार करते थे कि यहाँ पे आके जो है वो फिल्म देखी जाए। ये आपको इसकी बिल्डिंग नज़र आ रही होगी इस सिनेमे की। ये देखें, आपको मैं बिल्डिंग अगर दिखा पाऊँ, 1905 का बना हुआ। 1905 का बना हुआ। ये अभी आपसे आप बात भी करवाते हैं एक साहब की। आइएगा ज़रा बताइएगा कब बना था ये सिनेमा? ये 1905 का बना हुआ है। 1905 का तो ये तो फिर नवल्टी और खुर्शीद से भी पुराना सिनेमा। बिल्कुल, ये ठेकेदार रफ़ी का था। यहाँ से वहाँ तक पूरी मार्केट थी इसकी। अच्छा। पत्थरों का काम होता था। ये कब्रों पे कुतबे वगैरह लगते हैं ना, या उधर इसकी राजा बाज़ार में दुकान थी, अम्बाले में दुकान थी। उसको शौक़ था, वो इलेक्शन लड़ता था हिंदुओं से। अच्छा। और वो जीतता था। अच्छा। उसने सारी प्रॉपर्टी जो थी ना हिंदुओं के पास रहन रख दी। जब पार्टीशन हुआ ना, वो ज़ाहिर है हिंदुओं की थी ना, जब पार्टीशन हुआ नीलाम हुआ। ये जो सिनेमा है ये 85,000 का नीलाम हुआ। 85,000 का नीलाम। तो ये फिर किसने खरीदा था? ये इन्होंने, मौजूदा जो मालिक है। अच्छा। ये अमेरिका में सेटल है सारे। अच्छा, अमेरिका। तो आपने यहाँ फिल्में देखी हैं कभी? बहुत। मैंने 50 पैसे में इंडिया की फिल्में देखी हैं। 50 पैसे में आपने फिल्म देखी? नाज़रीन ये देखें, 50 पैसे का टिकट था, अभी 1000 रुपये का टिकट हुआ है सिनेपैक्स सिनेमे पे। तो अभी 50 पैसे में आपने फिल्म देखी। कौन सी फिल्म देखी थी? ज़रा अगर इधर इस साइड पे। इंडिया की देखी थी और पाकिस्तानी पंजाबी ज़्यादा देखी थी। पंजाबी इस पर लगती थी। पंजाबी इस पर लगती थी। हाँ। तो कोई नाम याद है किसी का? कोई फिल्म का? हाँ। फिल्म का नाम था अजनबी, 11 दाग। अच्छा। और मुख्तलिफ इंडिया की देखी, आवारा, राज कपूर की। वो यहाँ पे देखी आपने? जी जी जी। पहले 65 से पहले सब लगती थी ना, जब ये जंग हुए फिर बंद हो गई। अच्छा। हाँ, और कहीं याद नहीं आती। और याद नहीं आती। तो आपको अब याद आता है सारा कुछ वो? हाँ बिल्कुल। इसको देख के कैसा फील होता है कि जब ये बंद पड़ा हुआ है अभी? हाँ। इधर बड़ा दुख होता है ना जी। तफरी की जगह थी, फौजी ज़्यादा आते थे। फौजी आते थे? हाँ, ये कैंट का एरिया ना, आगे पीछे यूनिटें हैं, फौजी ज़्यादा आते थे। तो नाज़रीन, अभी जिस तरह इन्होंने बताया कि कैंट के एरिया, यहाँ से CMH और MH और GHQ भी करीब है। और यहाँ थोड़ी आगे जो लाल कुर्ती के रहने वाले हैं उन्हें पता है कि बाटा चौक एक जगह है। तो बाटा चौक का वहाँ से और यहाँ से हमारे स्कूल का जो फासला है वो तकरीबन अगर पैदल जाएं तो 3 से 4 मिनट लगते हैं स्कूल FG टेक्निकल हाई स्कूल में पहुँचते हुए। क्योंकि यहाँ पे हम फिल्में देखते थे तो अक्सर मुझे याद है तूफ़ान और ज़िंदगी, मियाँ बीवी, और वो दोबारा यहाँ पे देखी। फिर हम एक है शक फिल्म हमने यहाँ पे देखी थी। हम एक ईद पे आए थे देखने के लिए, डिस्को डांसर फिल्म यहाँ पे देखी। और पंजाबी फिल्म थी। फिल्मों का एक अंबार था, आवारा फिल्म थी। वो हमने कोई सिनेमा छोड़ा नहीं था जहाँ पे अक्सर हम आपको बताते हैं। प्लाजा सिनेमा हमने विज़िट किया था, तो वहाँ पे भी आपको बताया था कि आवारा फिल्म हमने यहाँ पे आगे देखी थी। तो सेम इसी तरह हमने बल्कि मेरे अगर भाई साथ होते तो वो भी बताते हैं, वो एक दफ़ा पूरी क्लास को यहाँ पे लेके आ गए थे। और उसी दिन उनके प्रिंसिपल ने कहा था कि आज मेरी पूरी अटेंडेंस है। उनके क्लास टीचर ने जाके प्रिंसिपल को कहा, लेकिन प्रिंसिपल जो थे वो जब क्लास में आए तो आधे से ज़्यादा क्लास जो थी वो यहाँ पे फिल्म देखने के लिए आई हुई थी। और इस सिनेमे की एक जो अगर मैं बता पाऊँ आपको खूबी कह लें, या इसका एक तो मतलब कोई इतना बड़ा सिनेमा था, ज़ाहिर है साइड सिनेमा है। अगर ये आप देख रहे होंगे तो ये साइड सिनेमा है। और ये इसकी यहाँ पे पहले बाहर वाली बॉक्स ऑफिस अगर आपको बता सकूं मैं, ये इस साइड पे थी। ये इस साइड पे जो खिड़की बनी हुई है, 25 साल से बंद है। 25 साल से बंद है जी। इनके मालिकों का अमेरिका में कारोबार है। अच्छा जी। तो ये बंद किस वजह से है? वजह क्या? बस वो उनको ज़रूरत नहीं है पैसों की। अच्छा। वो करोड़ों में खेल रहे हैं इस वक्त। अच्छा। एक मैनेजर रखा हुआ है, उसको तनख्वाह देते हैं, एक चौकीदार है उसको देते हैं तनख्वाह। अच्छा अच्छा। हाँ। तो मतलब अब उसका ज़ाहिर है अब तो ये बंद भी नहीं, खुल भी नहीं सकता ना जी ना। कोई उन्होंने सोचा कभी खोलने का? नहीं, ये सोचा इसको सेल करने का, लेकिन इसके जो हिस्सेदार हैं वो 30 के करीब हैं। 30 के करीब हिस्सेदार हैं और इस वजह से खप गए हैं। एक आपको पता है ना, मुश्तरका प्रॉपर्टी जब बिकती है तो सब इकट्ठे होते हैं, बस इस वजह से। हम आपको नाजरीन एक और यहाँ पे साहब हैं, उनसे भी बात करवाते हैं, थोड़ा सिनेमा के बारे में मज़ीद भी बताते हैं।
आइए चलिएगा आगे। ये आपको इस साइड पे खिड़की नज़र आ रही होगी। यहाँ पे 3 जब लास्ट टाइम मेरे ख्याल में जब ये सिनेमा बंद हुआ है तो मिलिट्री 15 रुपये लिखा हुआ है, इसका मतलब सिविल टिकट 30 रुपये का होगा यकीनन। लेकिन हमने यहाँ पे 3 से 4 रुपये में जो फिल्म टिकट ले गए फिल्म देखी हुई है। और इसके साथ ही ये अंदर भी अगर आपको बता सकूँ, यहाँ पे एक साहब होते थे अंदर, उनकी शक्ल बिल्कुल जावेद फाजिल साहब की तरह थी। और यहाँ मुझे बताया गया, किसी ने बताया भी है कि वो अब उनका इंतकाल हो चुका, बिल्कुल डिटो कापी थी जावेद फाजिल साहब की। और ये इसका साइड वाला गेट भी था जो आगे आपको फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की तरफ लेके जाता है। ये गेट आपको अंदर लेके जाता था। वैसे अंदर से मैंने आपको जो फुटेज में आपने देखा होगा, गैलरी की जो सीढ़ियाँ हैं वो भी आपको दिखाई हैं। और जो दूसरी लेफ़्ट और राइट साइड दोनों, पीछे इसके प्रोजेक्टर रूम के तरफ ये सिनेमा, इसके प्रोजेक्टर रूम बिल्कुल दरमियान में था, यानी कि स्टॉल के दोनों तरफ आगे अगर पूरी लाइन थी 25-25 सीटों की, तो जहाँ पे प्रोजेक्टर रूम था वहाँ पे वो सीटें जो थी वो कम हो जाती थी 12-12, या इस साइड पे दोनों, क्योंकि बीच में प्रोजेक्टर रूम था तो 4-4 5-5 सीटें लगी होती थी, जिसको हम नाली कहते थे। यार नाली दी टिकट मिली है सानू, तो इतने तो फिल्म देखने का मज़ा ही नहीं आएगा। तो ये था। अभी हम आपकी बात करवाते हैं जो यहाँ पे एक और काफ़ी पुराने हैं यहाँ पे, और उन यहाँ पे कारोबार भी करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक जी, सर शुक्र। बताइए कि सिनेमा कब से बंद है? ये सर एज फार एज आई थिंक ये सिनेमा, आई थिंक इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1929, बिफोर ऑफ कोर्स बिफोर द किसी ने मुझे 1905 का बताया है, लेकिन नहीं मुझे नहीं, यकीन आया। 1905 नहीं, ये 29 का है। क्योंकि सामने जो इसके बिल्डिंग है ना, जुल्फ़े बंगाल, ये बनी थी 1930 में। अच्छा तो उससे थोड़ा पहले ये बना था सिनेमा। अच्छा। हाँ, और ये भी मुझे याद है कि एज फार एज आई थिंक इट वाज समथिंग लाइक 1957 या 58, जब ये सिनेमा जो है ना, जी जी। ये इन्होंने यानी ये सेल क्या, ये एक किस्म से ये यानी हुआ था। जब इसका सौदा हुआ था तो मेरे सामने इट वाज सोल्ड इन 80,000 रुपीज़, अच्छा। 80,000, 1957 या 58, मुझे सही याद नहीं है, लेकिन ये 1959 नहीं था। तो फिर ये रेनोवेट भी हुआ है या ऐसे ही वही कंडीशन? इन्होंने रेनोवेशन किया है, उसकी मशीनरी भी बदली है काफ़ी दफ़ा। फिर काफ़ी इस सिनेमा में बिज़नेस भी करता रहा है, काफ़ी अच्छा बिज़नेस का है। बल्कि मेरे एक दोस्त थे, उनका सिनेमा था वेस्टिज में, रेक्स सिनेमा, बिल्कुल सही है। उन्होंने ये लिया था कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। अच्छा। और बड़ी फिल्में इसमें चलाई थी और बड़ा यहाँ पे ठीक ठाक रश होता था। तो मैंने इस फिल्म में काफ़ी फिल्में कौन देखी। कौन सी फिल्में देखी हैं, कोई बताएंगे ज़रा, कोई याद अगर आपको है? मैंने जी बड़ी पुरानी फिल्म थी एक, बरसात, अच्छा। निम्मी की, निम्मी पता नहीं निम्मी थी, नरगिस की। अच्छा। नरगिस, ये इंडियन फिल्म? इंडियन फिल्म, हाँ इंडियन आया करती ना उस ज़माने में। तो नरगिस और राज कपूर की फिल्म यहाँ देखी। फिर दिलीप कुमार और नरगिस की पिक्चर्स काफ़ी सारी देखी। अब उन्हें मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन काफ़ी मैंने पिक्चर्स देखी हैं इनकी। हाँ, फिल्में काफ़ी। अच्छा, और ये जो अभी ये नज़र आ रहा है, जो कुछ काला काला रंग है, कुछ जला था या क्या? बाहर देखें ज़रा। इसमें आग लगी थी एक दफ़ा, बाहर वाली साइड पे लगी थी? बाहर वाली साइड ने, अंदर वाली साइड पे लगी थी। और इत्तेफाक की बात देखें, जब इसमें आग लगी ना इसकी मशीनरी में, तो उस वक्त फिल्म भी आग लगी हुई थी। अच्छा। फिल्म भी आग लगी थी। ये कोई कौन से दौर की बात है, कोई याद है? सर आई थिंक इट मस्ट बी समथिंग लाइक 59 और 60। नहीं, वो बाद में रेनोवेट अगर हुआ है तो फिर तो ये वाला जो इस वक्त नज़र आ रहा है, ये क्यों हुआ है? ये जो अभी ये तो इन्होंने रेनोवेशन, इन्होंने ऑल्ट्रेशन तो करते रहे ना। नहीं, अभी ये जो काला नज़र आ रहा है, देखें। हाँ, ये काफ़ी, देखें, हाँ, दीवार भी इसकी सारी ब्लैक हुई हुई है। ये तो सज्जी लगती थी यहाँ, सज्जी यहाँ पे, हाँ सज्जी लगती थी, हाँ उसकी वजह से वहाँ सज्जी लगती थी। हाँ, यहाँ सज्जी लगती थी। तो हाँ, अभी आपको याद आता है सारा वो ज़माना? बड़ा अच्छा था। इट वाज रियली ए पीसफुल एरा, पीसफुल, वेरी पीसफुल, बड़ा अच्छा। इतना रश भी नहीं होता था। यहाँ मार्केट होती थी, बस स्टॉप होते, हम कॉलेज जाया करते थे यहाँ पे बैठ के, समझिए। ये मेरी शॉप है, फाइन पिक्चर हाउस, वन ऑफ द ओल्डेस्ट शॉप ऑफ पिक्चर फ्रेमिंग इन पाकिस्तान, आई कैन से। तो बड़ा अच्छा था, वेरी पीसफुल बाज़ार था ये।
और इसमें इतनी ज़्यादा यानी हसल बसल नहीं थी, गाड़ियाँ इतनी नहीं होती थी, ज़्यादातर लोग पैदल चलते थे, साइकिलें। हाँ बस ये बहुत शुक्रिया सर आपका। कोई बात। देखें नाजरीन, हमें इन्होंने पूरी तफसील बताई, इस सिनेमा की हिस्ट्री भी बताई। ये इतना मुझे पता था कि मैं पुराने अखबार देखता हूँ कि ये पुराना सिनेमा है, लेकिन ये इतना पुराना सिनेमा है ये मुझे आज पता चला है। इतना पुराना सिनेमा था कि बहुत ही पहले, पाकिस्तान बनने से पहले का। मैं समझ रहा था कि निशात सिनेमा वगैरह है। ये फिल्में यहाँ पे लगती थी और हम देखते थे। पीछे एक हेयर ड्रेसर था, वहाँ पे हम देखते थे कि बाकी सिनेमा इसी जगह थोड़ा सा पीछे कि कौन सी फिल्में लगी हुई हैं। तो फिल्म देखने का प्रोग्राम होता था या नहीं होता था, लेकिन बहरहाल हम अंदर ज़रूर आते थे और अंदर आके देखते ज़रूर थे कि इधर पोस्टर कौन से आ रहे हैं। सामने जो खिड़की है इस पे आने वाली जो लगी होती थी फिल्म, इसके पोस्टर ऊपर जो लगे हुए हैं, ये ऊपर भी आपको नज़र आ रहा है कुछ ऊपर वाला जो इश्तिहार है लगे होते थे आने वाली फिल्मों के नीचे जो है मौजूदा फिल्म जो लगी होती थी जिसको आज सबको कहते हैं, इसके पोस्टर होते थे। इस साइड पे भी इसी तरह था और ये दरवाजे के इस साइड पे बिल्कुल एक्सट्रीम, अगर मैं अंदर इसको दिखा सकूँ आपको, इस साइड पे आने वाली फिल्मों के पोस्टर होते थे। ये अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये आने वाली फिल्मों के पोस्टर होते थे ये बिल्कुल। और ये आगे टिकट है जहाँ पे जावेद फाजल साहब की तरह का बंदा बैठा होता है, मैंने आपको बताया है। ये सामने प्रोजेक्टर रूम भी था और स्टॉल की एंट्री भी थी यहाँ से, जो मैंने आपको बताई है अभी। तो ये है कुछ सिनेमे की यादें, तस्वीर महल सिनेमे की। नाजरीन, हम आपको इस सिनेमे का विज़िट काफ़ी अर्से से करवाना चाह रहे थे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अभी तक के लिए इतने इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।